हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वेव, जहाँ हर कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। इस पेज पर मैंने एक बलून दे रखा है और एक बच्ची है जो अपने बालों पर ही एक बलून को रब करती है। ठीक है, तो जब ये दोनों बॉडीज आपस में रब होगी तो होगा क्या, बलून जो है वो चार्ज हो जाता है। अब यहाँ पर जो चार्जिंग की हम बात कर रहे हैं, तो ये चार्जिंग होता क्यों है, होता क्या है, बेसिकली जब दो बॉडीज़ को आपस में रब करते हैं तो चार्जेस जो है हमारे पास डिस्चार्ज होना शुरू कर जाती है। ओके, तो द रीज़न फॉर दीज एक्सपीरियंसेस इज द डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू आवर बॉडी। और वो कहाँ से आया, विच वर एक्यूमुलेटेड ड्यू टू रबिंग ऑफ इंसुलेटिंग सर्फेसेस। ठीक है, तो बॉडीज आपस में रब करते हैं और वहाँ पर हमारे पास बॉडी चार्ज हो जाता है। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, क्योंकि ये आपका क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं बेसिकली एक यूनिट है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स इलेक्ट्रो मीन्स द चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स, स्टैटिक्स मीन्स द रेस्ट। तो हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं चार्जेस के बारे में जो रेस्ट पर होगा। ठीक है, चार्जेस हम ये भूल जाते हैं कि चार्जेस मोशन में भी है, क्योंकि चार्जेस अगर मोशन में होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, करंट। तो फर्स्ट 2 चैप्टर्स में जो हमारे पास है क्लास 12 में, वहाँ पर हम बात करेंगे चार्जेस एट रेस्ट की, और वो चार्जेस हम मोशन में लेंगे ही नहीं, और वो हम मोशन में लेंगे तो हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। मैं बार बार एक टर्म बोल रही हूँ, चार्ज। सो व्हाट दिस चार्ज मीन्स, हम चार्ज को डिफाइन कैसे करते हैं। तो चार्ज है क्या, बेसिकली चार्ज, it is a fundamental property. It is right on the definition. It is a fundamental property of matter due to which a body experience electrical force in the presence of another charged body. ठीक है, तो एक बॉडी, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं जहां पर एक बॉडी एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिकल फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज बॉडी। और हम इसको ये जो हमारा चार्ज होता है हम इसको Q से डिनोट करते हैं, और ये स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है कूलम। ओके, तो द SI यूनिट इज कूलम, इसको हम कैपिटल C से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब चार्जेस हमने पढ़ा है, चार्जेस कैसे होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या होगा, टाइप्स ऑफ जो चार्जेस होगा हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हम लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप, वन इज पॉजिटिव, अनदर इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव हमेशा रिपेल करता है और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। तो हम ये भी बोलते हैं ना कि लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है, ये हमने पढ़ा। तो जब हम ये रिपेल और रिपल्शन बात कर रहे हैं, अट्रैक्शन बात कर रहे हैं, ये किस फोर्स की बात कर रहे हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स ही है। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स की, वो फोर्स जब चार्जेस रेस्ट पर होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो लोअर क्लासेस में तो हम पढ़ ही चुके हैं, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, अनलाइक चार्जेस लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, पहली प्रॉपर्टी है हमारी एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ओके, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। तो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, जब एक बॉडी हमारे पास है और इस बॉडी पे खूब सारे चार्जेस हैं। ठीक है, हमने ले लिया Q1, दूसरा हो गया हमारा Q2, एक हो गया हमारा Q3, देन वी हैव n नंबर ऑफ चार्जेस आर देयर। ठीक है, तो जब हम टोटल चार्ज की बात करते हैं, चार्जेस को हम ऐड कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो व्हाट इज द एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब है द टोटल चार्ज
on a body is always equal to the algebraic sum of all the individual charges located at different points. ठीक है, अब यहाँ पर पूरे बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पर चार्जेस लोकेटेड है, जैसे हमने खूब सारे चार्जेस ले लिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब मैं Q की बात करूँगी तो Q जो टोटल चार्ज होगा बॉडी का, इट विल बी Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 Qn। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बोला, चार्जेस को हम ऐड कर सकते हैं, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। ठीक है, दे कैन बी एडेड अप। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन का मतलब है तो किसी भी बॉडी पर अगर हम टोटल चार्ज निकालेंगे Q, वो क्या होगा, वो हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब हमने पढ़ा चार्ज, हमने बॉडीज को रब किया, जब हमने एग्जाम्पल की बात करी, अगर हम किसी भी दो बॉडीज को रब करते हैं अगेंस्ट ईच अदर, द बॉडी गेट्स चार्ज, राइट। यहाँ पर हमने जो एक एग्जाम्पल में बात किया था, दे गेट्स चार्ज। तो जब बॉडी चार्ज हो जाता है तो एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है और दूसरी बॉडी नेगेटिव। ठीक है, तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, यह याद रखना है, प्रोटॉन का भी ट्रांसफर नहीं होता। वेन एवर टू बॉडीज गेट रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, ओनली इलेक्ट्रॉन्स गेट्स ट्रांसफर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसको हम इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहा है, एक बॉडी पॉजिटिव ले रहा है, दूसरा बॉडी नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड बाय द बॉडी। इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड बाय द बॉडी, देन द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स द बॉडी नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर, इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर लूज बाय अ बॉडी, ठीक है, एक बॉडी से ट्रांसफर हो गया, तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स द बॉडी पॉजिटिव। आई थिंक दिस इज क्लियर कि कौन सी बॉडी पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगी और कौन सी बॉडी नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगी। अब हम क्वांटाइजेशन की बात कर रहे थे, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, जब दो बॉडीज को रब करते हैं तो चार्ज बॉडी पे हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल, दिस इज अ इंटीजर, राइट, सो इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहाँ से हम लिखते हैं Q, राइट डाउन, इट मीन्स, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट मीन्स दैट द total charge of a body is always an integral multiple of basic quantum of charge। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल, इसी को Q इक्वल टू एन ही बोलते हैं हम। ठीक है, तो चार्ज जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जाता है तो कैसे ट्रांसफर होता है, इंटीग्रल फॉर्म में, राइट। मतलब कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। मैं ये नहीं बोलूँगी कि एक बॉडी ने 3/4 किया, एक ने 1/4, नहीं, इंटीग्रल मल्टीपल में ही ट्रांसफर होता है, एंड दिस इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पर हम E की वैल्यू लिख लेते हैं, जो E हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, जिसको बोलते हैं चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ही बात कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो दिस इज द वैल्यू फॉर स्मॉल e, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसको हम इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज भी बोलते हैं, इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इनवेरियंस का क्या मतलब है, इनवेरियंस मीन्स जो कंजर्व रहते, वेरी नहीं करते। ठीक है, सो व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, right? The total charge on an isolated body remains conserved।
ठीक है, रिमेन्स कंजर्व, उसको लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट दे जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, द टोटल चार्ज ऑन एन बॉडी रिमेन्स कंजर्व और रिमेन्स कांस्टेंट। तो एक बॉडी को अगर हमने रब किया, अगर हम एक ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क के साथ में, है ना, तो ग्लास रॉड क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, और वही सिल्क हमारा क्या करेगा, नेगेटिव, लेकिन जो नेट चार्ज है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो इस स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट दे ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इस चैप्टर में जो हम बात कर रहे हैं मेनली, वो हम पूरा इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में ही बात कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, चार्जेस स्टेशनरी है, रेस्ट पर है, चार्ज मूव नहीं कर रहा। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। तो इसमें अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो इसका जो मेन टॉपिक है हमारा, दैट इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हमने बोला ना, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, तो जो रिपल्शन वाला फोर्स है ना, ये वही फोर्स है हमारा कूलम्बियन फोर्स। ठीक है, जिसको फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोलते हैं हम। तो व्हाट इज कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक? तो कूलम्स लॉ के लिए हम पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। हम मान के चलते हैं हमारे पास क्या है, दो चार्जेस हैं, ये हमारा हो गया Q1 और दूसरा चार्ज हो गया हमारा Q2। ठीक है, इसका स्टेटमेंट अभी मैं लिखवाती हूँ, Q1 Q2 and they are separated by a distance of r, small r। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट हम लेके जा रहे हैं, अभी हमने उसको वैक्यूम में रखा हुआ है। मैं फिर से बोल रही हूँ, दो चार्जेस को हमने वैक्यूम में रखा हुआ है। ठीक है, तो हम पहले स्टेटमेंट हम इसका लिख लेते हैं, क्या है, तो इट स्टेट्स दैट, या अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ आप स्टार्ट कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू Coulomb's law, the force of attraction or repulsion, force of attraction or repulsion between two charges, I will better to write two stationary point charges. Stationary point charges, stationary point charges is the first point, we're talking about force, attraction भी हो सकता है, repulsion भी हो सकता है। ठीक है, तो this force F is proportional to magnitude of the two charges Q1 Q2। ठीक है, ये Q1 Q2 के proportional हो गया। Second, F is inversely proportional to square of the distance between them। ठीक है, तो हमारा पहले किसके प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर क्यों हो रहा है, तो यहाँ से लिख सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, दैट इज कंबाइन दीज टू। जब हम कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग 1 and 2, दैट इज कंबाइन दीज टू, व्हेन वी कंबाइन F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा के चल रही हूँ, और हमने हटाया F इज इक्वल्स टू, let us remove the constant of proportionality, we have a term small k, and k Q1 Q2 by R square। ठीक है, अब ये k Q1 Q2 by R square जो हमने लिखा है, ये k किसके बराबर है, इस k को हम बोलते हैं, ये पूरा हमारा कूलम्स फोर्स ही है, जहाँ पर हम k को क्या बोलते हैं, k is constant of proportionality and is called electrostatic force constant, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, और ये वैल्यू जो है k की किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, बिटवीन द टू चार्जेस एंड द सिस्टम ऑफ द यूनिट चोजन, कौन से सिस्टम में हम यूनिट को चूज कर रहे हैं। ठीक है, और इस k की वैल्यू को क्या हम बोलते हैं, बेसिकली फॉर द टू चार्जेस विच आर लोकेटेड इन फ्री स्पेस इन वैक्यूम, वी आर कंसिडरिंग द SI यूनिट, एंड इन SI यूनिट द वैल्यू ऑफ k
SI यूनिट में वैल्यू ऑफ के क्या है हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और न्यूमेरिकल वैल्यू जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा आता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी जो वैल्यू है, वैसे तो के की वैल्यू कुछ आती है 8.98755 × 10⁹, बट हम इसको राउंड ऑफ करके 9 × 10⁹ ले लेते हैं और इस के को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और ये हमारा फोर्स क्या हो गया, दिस इज कूलम्स फोर्स, ठीक है, दिस इज कूलम्स फोर्स। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस के की मैंने बताया के की वैल्यू किससे चेंज होती है, नेचर ऑफ द मीडियम से, ठीक है। और चार्जेस जो कौन सी यूनिट को हम चूज कर रहे हैं। अब यहाँ ना एक टर्म लिखा मैंने एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट दिस एप्सिलॉन नॉट मीन्स, दिस एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 8.85, दिस इज 8.85, इसको ठीक से लिख देते हैं थोड़ा सा, 8.85 into 10⁻⁻12, ओके, 8.85 into 10⁻⁻12, राइट। और ये यूनिट हमने यहाँ पे लिखा -12। ओके, 10⁻⁻12 हो गया। और यहाँ से हमने इसकी जो यूनिट निकालनी है, देखो SI यूनिट हमने के की कैसे निकाली थी, इसकी अगर हम फोर्स की बात करते हैं ना, देखो यूनिट निकालना बहुत आसान होता है। फोर्स हमें पता है, फोर्स क्या है, अगर मैं यहाँ से के की यूनिट निकालती हूँ तो के की यूनिट क्या हो गई, के कैसे निकालेंगे, F × R² डिवाइडेड बाय Q1 Q2। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 क्या हो गया, कूलम। तो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, तो हमको ये यूनिट मिल गई, ठीक है। लेकिन जब इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हमको एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, यहाँ से अगर हम इसकी यूनिट लिखते हैं तो कैसे मिलेगा एप्सिलॉन नॉट का, कूलम हमारा माइनस में था तो हम लिख सकते हैं कूलम, इसको लिख सकते हैं हम कूलम पावर 2, ठीक है, पर न्यूटन, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। ये हमारी यूनिट किसकी हो गई, एप्सिलॉन नॉट की। तो ये एप्सिलॉन नॉट हमारा होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड इट्स वैल्यू इज 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है। ये हमारा कूलम्स फोर्स है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज़ अ बेस फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अब हम अगर ये दोस्तों आज का कॉन्सेप्ट यहीं कंप्लीट होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।